जैसे लड़कियों के लिए एयर हॉस्टेस का है, कैबिन क्रू का है, तो आपने ये इंजीनियरिंग वाला फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मैम मैं पटना की हूँ और यहाँ पे था कॉलेज, तो मेरे लिए अच्छा था इसलिए मैंने किया। देश का सबसे बढ़िया और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, क्या सोच करके ये कोर्स आपने ज्वाइन किया? मैम एयरक्राफ्ट देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर कोई चाहता है मतलब एयरक्राफ्ट से काम करना। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी ही 40,000 है और वो भी ट्रेनिंग पीरियड में। एयरक्राफ्ट का इंजन ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई प्लेन चलता कैसे है, क्या होता है, उसका मशीन कैसा होता है, उसका इंजन कैसा होता है, तो ये दिखाइए थोड़ा इस चीज के बारे में कि कुछ ऐसा इंजीनियरिंग फील्ड भी होता है, इसके बारे में अभी किसी को जानकारी है नहीं होता। देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। कोलकाता से यहाँ पे पटना में आए हैं। कोलकाता में इंस्टीट्यूट नहीं था ना एरोनॉटिक्स का। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का सबसे पुराना कॉलेज है ये। इंस्ट्रक्टर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, तो कुछ भी डाउट होता है तो वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं। किसी किसी का ये ड्रीम भी होता है ये जॉब करने के लिए। ठीक है, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप ये कॉलेज बेसिकली पटना में मिल गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत डरते हैं कि अंग्रेजी में ज्यादा सवाल पूछ दिया जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? मैम यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो जो जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं ना है वो सारी चीज़ सीख सकते हैं यहाँ पर आकर के। अपने जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया कोर्स है। हम करने के लिए बोलेंगे कि सबसे अच्छा कोर्स यही है। अगर जो हिंदी मीडियम बच्चे भी है, सीबीएसई है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है कोर्स है। हिंदी मीडियम से हैं? यस मैम। बिहार में छोड़िए, हम पूरे देश भर में हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग का क्वालिटी है सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है। मैम बेसिकली हम लोग का काम रहेगा कि एयरक्राफ्ट को फिट करके फ्लाई हो सके। हमारे कैंपस में दो दो हवाई जहाज लगे हुए हैं, एक एक इंजन है, करोड़ों का है, रोल्स रॉय कंपनी के इंजन लगे हुए हैं यहाँ पे। और सब फील्ड के मुकाबले जो इंजीनियर लोग ऐसे बउआ रहे हैं, इस फील्ड में कोई ऐसे मतलब भटकने वाले नहीं है। बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, आप इंडिया में रह के भी बहुत अच्छे कमाएंगे, और फॉरेन चले गए तो फिर उसका बात ही कुछ और है। पटना के भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट में है। मेरे साथ छात्र को देख रहे हैं, ये सारे छात्र जो प्लेन में मेंटेनेंस का काम होता है उसका ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ये लोग यहाँ से कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट ऐसा है कि देश का सबसे बढ़िया और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। मतलब सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ से हैं आप ये बताइए? महाराष्ट्र। इसका जो है ब्रांच दिल्ली में भी है। हाँ। जानती हैं? यस मैम। तो आप दिल्ली नहीं गई, पटना गई, क्यों? पटना का सबसे पुराना कॉलेज और सबसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का सबसे पुराना कॉलेज है ये। और मतलब यहाँ के बहुत सारे बच्चे अभी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। नौकरी करके लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे कमाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा पता चला कि भाई इस इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चे ट्रेनिंग हाँ, बहुत सारे बच्चे। प्लेसमेंट 100%। हाँ। नहीं, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, और भी छात्र हैं। कहाँ से हैं जी? मैं आरा से हूँ। तो ये कोर्स आपको कैसे पता चला? इसके बारे में इनके वेबसाइट से पता चला, मैंने फाइंड आउट किया था एंड ऑल्सो मैंने कॉलेज विजिट भी किया था, तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा था फॉर ट्रेनिंग पर्पस, सो मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे आप लोग जब ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग नौकरी किस चीज़ का कीजिएगा? वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का होगा, जिसमें हम लोग उसके मेंटेनेंस को प्रोसीड करेंगे। कैसे, मतलब कैसे? जैसे ये प्लेन है तो आप लोग का काम क्या रहेगा? जैसे लैंडिंग लाइट रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन, फिर स्पॉयलर्स होते हैं, एलिरॉन्स होते हैं काफ़ी सारे, तो उन सब का मेंटेनेंस हमें करना होता है। समझ में आता है बढ़िया से? हाँ, बहुत अच्छे। ट्रेनिंग बढ़िया से करवाया जाता है? हाँ, इंस्ट्रक्टर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं, तो कुछ भी डाउट होता है तो वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसीलिए समझ में बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, आप लोग का कितना साल का कोर्स है? हम लोगों का 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर का। एग्जैक्टली। तो सुन रहे हैं 2 साल आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दीजिएगा, फिर आप लोग का नौकरी 2 साल का लग जाएगा। हाँ, 2 साल कैंपस में पढ़ाई के रूप में वो करना है और सीखना भी है प्रैक्टिकली भी। एंड आफ्टर 2 ईयर ट्रेनिंग, जो आप बोल सकते हैं स्टाइपेंड जो लगता है ट्रेनिंग करवाते हैं उसके तौर पे। क्या सोच करके ये कोर्स आपने ज्वाइन किया? मैम एयरक्राफ्ट देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर कोई चाहता है मतलब एयरक्राफ्ट से काम करना, और ये तो मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग किए और हम लोग मैम उसका मेंटेनेंस करेंगे नॉर्मली। ये तो ठीक है भाई, लड़के हैं तो अच्छा लग रहा है, बट लड़कियां भी हैं
मतलब आप लोग भी मेंटेनेंस का काम कीजिएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बिहार की बेटियां, देश की बेटियां जब प्लेन में मेंटेनेंस का काम कीजिए, क्योंकि आप लोग बैकबोन है। आप लोग पहले देखिएगा, चेक कीजिएगा, तभी पायलट कुछ करेगा। सुन रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाया जाता है। यस मैम, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह के बारे में क्या सुनी है? यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। देखिए दोस्तों, जब हमको पता चला कि हमारे पटना में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत अच्छा कराता है और प्लेसमेंट 100% है। क्या अंतर है नॉर्मल कोर्स और ये सब जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं? किसी किसी का ये ड्रीम भी होता है ये जॉब करने के लिए। एयरक्राफ्ट से प्यार था, हो गया। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप ये कॉलेज बेसिकली पटना में मिल गया। मेरे फ्रेंड लोग भी यहीं से किए हैं, सीनियर जो है पास आउट किए हैं, वो मेरे फ्रेंड लोग थे। उन लोग से भी डिस्कस हुआ कैसा है, फ्रेंड लोग में डिस्कस हुआ। नहीं, वो लोग अभी पास आउट हुए हैं। अच्छा, बहुत लोग जो हैं, बहुत छात्र हैं, वो एयर होस्टेज जानते हैं, कैबिन क्रू का जानते हैं, पायलट जानते हैं, बट ये जो मेन आप लोग जो काम करने जा रहे हैं, बैकबोन है भाई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का क्या है काम? इस चीज़ का अवेयरनेस कम है अभी। बेसिकली क्या है कि देखिए, मेरा या फिर किसी और का भी अगर वो इनिशियली कुछ सोचा है एविएशन में जाने के लिए, तो क्या सीपीएल सोचता है कि भाई कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले लेते हैं, वहाँ वो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगता है कि भाई वहाँ चले जाते हैं। बट इस चीज़ के बारे में कि कुछ ऐसा इंजीनियरिंग फील्ड भी होता है, इसके बारे में अभी किसी को जानकारी है नहीं होता। अवेयरनेस ही नहीं है ना लोगों में। जैसे अब इसके बारे में भी हमको 2 साल पहले तक तो पता नहीं था। यहाँ मेरा 3 सेमेस्टर पूरा हो गया, लगभग 18 मंथ्स आया, मतलब कितना सीखे हैं? बहुत कुछ सीख लिए हैं। अभी तो जाना भी बाकी है ना, बाहर ट्रेनिंग पे भी जाना बाकी है हमारा। मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे अंदर जा करके, प्लेन के अंदर चीजों को समझना? आप लोग का प्रैक्टिकल रूम भी बहुत बढ़िया है, देख रहे हैं आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब बहुत यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूट में। फैकल्टी बढ़िया है, फैसिलिटी भी बढ़िया है, ठीक है। अभी जैसे हम बताएं कि 18 मंथ्स रह चुके हैं यहाँ, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। जो कॉमन मैन है उससे तो ज़्यादा जान ही चुके हैं। अभी जैसे ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वहाँ भी कुछ और जानेंगे कुछ चीज़ों को। यहाँ इस फील्ड में आने का कारण यही है कि आप एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए आप बंध जाते हैं, तो सीखने का भी वो एक लालसा होता है ना, ईगरनेस होता है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, बस डन। कहाँ से हैं? मैम सहरसा से। सहरसा से यहाँ पटना में आए हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं और भाई इंजीनियर बनने वाले यस मैम। नहीं? यस मैम। तो मतलब ये कैसे, मतलब यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मेरा एक फ्रेंड इसी सेक्टर में था, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि तुम इस सेक्टर में हो, तुम्हारा इंटरेस्ट इंजन्स में है, तुम्हारे लिए बच्चा कोर्स है, तो मैं इसमें आ गया। मतलब एक्चुअली मैं घर में कार बाइक्स मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, तो दैट्स वाई इंजन्स का बहुत शौक है। तो यहाँ पे जितने बड़ा इंजन उतना ज़्यादा शौक, तो दैट्स वाई इंजन के लिए मैं यहाँ आया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत डरते हैं कि अंग्रेजी में ज्यादा सवाल पूछ दिया जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये जो कोर्स है आप लोगों का एयरक्राफ्ट का, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है आप लोगों का, है ना? मैम यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो जो जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं ना है वो सारी चीज़ सीख सकते हैं यहाँ पर आकर के। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई डिपेंड नहीं करता है, बस आप आए यहाँ पे एडमिशन लें, सारा चीज़ यहाँ पर बेसिक से लेकर के पूरा आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा डरते भी हैं कि भाई हम कौन सा कोर्स करेंगे, अगर मैनेज ये MBA करेंगे तो उसमें भी इंग्लिश में सवाल, जर्नलिज्म करेंगे तो उसमें भी, जैसे हम जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट रहे हैं तो भाई उसमें भी इंग्लिश में सवाल। तो ऐसे क्या है ना कि उनको लगता है मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं है, बट ये स्कोप जैसे कि एयर हॉस्टेस हो गया, कैबिन क्रू, पायलट, इन लोगों को अंग्रेजी आना जरूरी है। पर यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है, बस यहाँ पर आ करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो अपने इंस्ट्रक्टर को बताए, वो सारे चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक अब जो भी आपकी जो कमजोरी है सारा चीज़ आपका दूर हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। मतलब आप क्या क्या सीखी, मतलब मुझे ये जानना है कि आप यहाँ पे आ करके खुद को कैसे बदली हैं? पहले तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको होता है, बट धीरे धीरे आप यहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ में ढल जाते हैं, आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ आपको समझ में आने लगता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाएं इंस्ट्रक्टर से पूछें, नीचे छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आप पूछें, वो सारे चीज़ में हेल्प करेंगे आपको। एक बहुत ज़्यादा सीखने वाला बच्चा, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा हो तो उनको लगता है कि हाँ वो जल्दी सीखते हैं, और जो मतलब पहले से कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको लगता है कि मैं सीख नहीं पाऊंगी, ये प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग पे ही सारा जिम्मेवारी होगा प्लेन का, है ना? जी जी। इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, सारा चेक आप ही लोग को करना है, जी है ना? जी तो कर लीजिएगा। जी ऑफ कोर्स मैम।
भाई क्या नहीं कर रही हैं, बेटियां तो बहुत आगे हैं। क्या नाम है आपका? मैम सुप्रिया। सुप्रिया। सुप्रिया कहाँ से हैं? मैम मैं यहीं की हूँ। अच्छा एक बात बताइए भाई, ये जो कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, तो ये कैसे आपने सोचा करने के लिए? बहुत बच्चे तो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। मैम मुझे एविएशन में जाना था, तो फिर मेरे पापा ने पता किया। एविएशन में जाना था तो उसमें तो आप लोग के लिए और भी कोर्स है ना, जैसे लड़कियों के लिए एयर हॉस्टेस का है, कैबिन क्रू का है, तो आपने ये इंजीनियरिंग वाला फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मैम मैं पटना की हूँ और यहाँ पे था कॉलेज, तो मेरे लिए अच्छा था, इसलिए मैंने किया। फैमिली वाले सपोर्ट किए? यस मैम। क्या बोले? बोले कि करो, तुमको जो भी करना है। हाँ। आप लोग क्या बोलेंगे? भाई जी कहाँ से हैं? सहरसा से मैम। सहरसा से हैं। यस मैम। क्या सीखने को क्या क्या मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम। मतलब अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है? यस मैम। यहाँ फैकल्टी सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। प्लेसमेंट का जहाँ तक बात है तो सिर्फ इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी प्लेसमेंट दिया जाता है यस मैम। ना? यस मैम। क्या? यस मैम, मतलब हाँ। प्लेसमेंट मिलता ही है यहाँ से सबको। अभी जैसे कल ही हुआ इंडिगो का इंटरव्यू, तो उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें भी सबको प्लेसमेंट मिलेगा ही। हाँ तो बहुत बच्चे, आई थिंक 55-60 बच्चे इंटरव्यू कल दिए है ना? हाँ, बाहर से भी आए थे सब, जो यहाँ से पास आउट है वो लोग भी आए थे कल। जैसे अलग अलग इंडिया मार्ट वगैरह में जॉब कर रहे थे, वो लोग भी आए थे यहाँ। अपने जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनको क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया कोर्स है, हम करने के लिए बोलेंगे कि सबसे अच्छा कोर्स यही है। अगर जो हिंदी मीडियम बच्चे भी है, सीबीएसई है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया कोर्स है। हिंदी मीडियम से हैं? यस मैम। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे मैम एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस कैसे करना है, एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे हैंडल करना है, यही सब सिखाया जाता है। पायलट जब प्लेन उड़ाते हैं ना, तो उससे पहले जो प्लेन होता है उसको चेक किया जाता है, भाई उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं करना है। मतलब ये बहुत, इसमें ये जो है ना भाई, इसका जो बैकबोन है वो ये लोग हैं। ये लोग चल करके ये काम करने वाले हैं। देखिए आप लोग कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस, पायलट सुनते होंगे, बट ये जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं उसके बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते। हमारे बिहार के बहुत बच्चे हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि किस इंस्टीट्यूट में जाए और कहाँ हमको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कहाँ हमको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो भाई ये पटना में और दिल्ली में 2 जगह इसका ब्रांच है, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो डरते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, तो ये ऐसा है क्या? एक्चुअली वो कोर्स वैसे लोगों के लिए ही है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कमजोर है। जो कहते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, उनके लिए। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ले लिया है, लेकिन किसी कारणवश उनका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, इस सच्चाई है ये कि जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो कमजोर है अगर, लेकिन हाँ मेहनती हैं, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे, एंड इट इज द ट्रूथ। कहाँ से आप आई हैं? जमशेदपुर, झारखंड से। झारखंड से? हाँ। तो झारखंड से बिहार, झारखंड में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है? नहीं, इतना एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग करवा? नहीं, इतना अच्छा तो नहीं है कि आपको अच्छे से सारा प्रैक्टिकल्स करवाएगा, एंड उसके हिसाब से थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंबाइन करके अच्छे से समझाया जाता है सब कुछ। अच्छा। कि कैसे क्या आपका मतलब फील्ड में जाएंगे तो वो कैसे यूज होगा, ये सब भी बताया जाता है अच्छे से। तो मैम क्या, कैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, कैसे यहाँ पे सीखते हैं? तो वो ये इंजन है, टर्बोजेट इंजन कहते हैं इसको। ये रोल्स रॉयस जो कंपनी है, ब्रांड है, उसकी इंजन है ये। आजकल आप एयरक्राफ्ट में जो एक्चुअल इंजन रहता है वैसा है। तो ये एक्सपोजर के लिए है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है कि कैसे ऑपरेट होता है, कुछ खराब हो गया तो इसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम। तो ईच एंड एवरीथिंग हम सारा कुछ एक्सपोजर बच्चों को देते हैं। हाँ, ताकि अगर वो फील्ड में जाएं, एक्चुअल एयरक्राफ्ट में काम करें, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं इस पे। अच्छा, तो ये जो भी छात्र ये देखते हैं, सीखते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत हाई लेवल का होता है। बहुत ही हाई लेवल का होता है मैम। इनका जॉब भी बहुत अच्छे लेवल का होता है, प्लस इनकी जो सैलरी होती है, ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज़ जो इनको मिलते हैं, जैसे मेनली एविएशन बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत फैसिनेटिंग, ग्लैमर की दुनिया ग्लैमर है। तो वो है कि एक बार जब आप इसमें इन कर जाते हो ना, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है। तो जस्ट है कि हम आपको एक रास्ता देते हैं कि आप एविएशन में आपका आना सपना है, एज अ इंजीनियर आप करना चाहते हो, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग से लेके प्लेसमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं? मैम देखो, मेनली एविएशन में क्या होता है ना कि लोग पायलट को जानते हैं, नहीं तो एयर हॉस्टेस को जानते हैं। इंजीनियर जो बैकबोन है, जो एक्चुअल जो आपको एयरक्राफ्ट
ऑपरेट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन लोग उस अवेयरनेस है नहीं अभी। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि अगर आप लोग आए हो, आपके माध्यम से लोग हमारे बारे में जाने, हम क्या करते हैं और हमारा कॉलेज कितना पुराना है। हमारा जो इनॉग्रेशन हुआ था 1981 में हुआ था। 1981 काफ़ी पुराने टाइम से, हम लोग 44 इयर्स हो गया है। 44 साल हो गया है इस इंस्टीट्यूट का। जी मैम, 44 साल से हम इस चीज़ को मेंटेन करते आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल रूम है ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, इतने महंगे महंगे मशीन, इतना महंगा महंगा सब कुछ है आप लोगों का। बहुत, मतलब अगर प्राइस की बात ना ही करें, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट आप कुछ भी करोगे तो करोड़ में ही आती है। तो वी डू हैव 2 एयरक्राफ्ट है हमारे पास, एक इंजन है हमारे पास। तो अब हम काउंट में तो नहीं बता सकते ना कि कितने करोड़ का है, बट आप देख लो, आपके सामने ही है ये सब। देखिए, एयरक्राफ्ट का इंजन ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई प्लेन चलता कैसे है, क्या होता है, उसका मशीन कैसा होता है, उसका इंजन कैसा होता है, तो ये दिखाइए थोड़ा। दोस्तों, ये दूसरा प्रैक्टिकल रूम है और आप देखिए यहाँ पे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो अभी प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। सोचिए कितने बढ़िया से सिखाया जाता है, मतलब एकदम। यहाँ पे जो भी एक छोटा सा जेट है मैम, ये प्राइवेट जेट है, बोनांजा एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको हम। अच्छा, तो प्राइवेट जेट है, तो इसी में सेलिब्रिटी लोग प्राइवेट अपना कहीं भी जाते हैं। हाँ मैम, अगर आपको मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत पुराना है। हमारे जो चेयरमैन सर हैं, उनके फादर साहब कैप्टन थे, ही वाज अ पायलट एंड ही वो वही ये प्लेन को वो उड़ाते थे। सो ऑपरेट वही करते थे। एंड इतना बिहार में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आते थे, जितने भी आपके सेलिब्रिटीज आते थे, तो दे यूज टू फ्लाई इन दिस प्लेन ओनली। वो इसी में फ्लाई करते थे। मुझे लगता है ये बहुत पुराना प्राइवेट जेट है। मैम, ये जो ऑपरेशन है ये 1960s का ये एयरक्राफ्ट है, उस टाइम पे आया था ये। एंड उस टाइम से अभी हमने प्रैक्टिकल के लिए, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड किया हुआ है। इन लोगों का जो काम है ना, ये प्रैक्टिकली करेंगे तभी सीखेंगे। मतलब ऐसे बुक्स में पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग इंजीनियर है भाई। ये लोग सारी चीजों को समझेंगे, देखेंगे, तभी आगे चल करके काम करेंगे। बिहार में छोड़िए, हम पूरे देश भर में हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग का क्वालिटी है सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं सारे रिटायर्ड एएमई हैं, सारे फील्ड में काम किए हुए हैं। तो जो फील्ड में काम किया हुआ है वो आप सोच सकती हैं कि वो ट्रेनिंग कितना अच्छा देगा, कितना क्वालिटी वाइज देगा। ये बड़ी बात है कि ये इंस्टीट्यूट हमारे बिहार के पटना में है, और वो भी पटना एयरपोर्ट पे है, क्योंकि आपको एक्सपोजर इतना अच्छा मिल रहा है। अभी 12th करके आए हैं या अभी बहुत बच्चे लग रहे हैं आप तो। अभी मतलब कितना मंथ हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग? बेसिकली अभी तो 12 मंथ से ज़्यादा हो गया, 14 मंथ्स हो गया। तो आप सीनियर हैं और सबसे? हाँ, अभी तो ऑलमोस्ट सीनियर हम ही लोग हैं। ये हमको लग रहा था आप सबसे जूनियर हैं। नहीं, तो यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग करवाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पे? प्रैक्टिकल लाइक हमें जॉब कार्ड मिलता है, जॉब कार्ड से सर ब्रीफ करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो पार्टिकुलर जॉब होता है फिर हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, बेसिकली आप लोग का काम क्या होने वाला आगे चल के? टू मेक द एयरक्राफ्ट एयरवर्दी। मतलब लाइक वही समझ लो, हिंदी में अगर एयरवर्दी की जगह फिट टू फ्लाई समझ लो। मैम, बेसिकली हम लोग का काम रहेगा कि एयरक्राफ्ट को फिट करके फ्लाई हो सके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए, एयरवर्दी रहे, उसमें कुछ वैसा मतलब पायलट उड़ गया, मतलब काम हम लोग का बेसिकली रहेगा एयरक्राफ्ट को फिट रखना, मेन काम आप ही लोग मेंटेन करना। मतलब इंजीनियर एक बैकबोन है, समझिए, पूरे एयरक्राफ्ट के या पायलट के, पूरा उनके बिना उड़ ही नहीं सकता है। हम लोग को सर्टिफाई करना है फ्यूचर में अगर इंजीनियर बन गए तो। ये जो आपने कोर्स किया है, कैसे मतलब आपको जानकारी कैसे हुई? मैम, मतलब ये ड्रीम था बचपन ही से कि मतलब एविएशन में जाना है। यस जी मैम। तो फिर पायलट भी तो बन सकते थे। तो मैम, मैं वो फ्यूचर क्या है, मतलब खुद से पैसा जमा करके जॉब करूंगा, उसके बाद वो ट्राई करूंगा। ये बनने के बाद दो स्किल हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। जी तो मैम। आप लोग का 2 साल यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करवाया जाता है, 2 साल बाद फिर आप लोग इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, और इंटर्नशिप में भी आप लोग को मतलब वहाँ भी ये मतलब पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है कि फ्यूचर में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। कॉलेज भी बहुत अच्छे से हम लोग को प्रैक्टिकल करवाते हैं। यहाँ के मतलब पूरे कॉलेज के इंस्ट्रक्टर लोग भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं हम लोग को, वेल एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर लोग हैं। मतलब जो फील्ड में हम लोग को फ्यूचर में काम आएगा वो पूरा इंस्ट्रक्टर लोग हम लोग को यही बता देते हैं। जो इंटर्नशिप पे जाने का मतलब ये रहता है कि VIA का बच्चे लोग गए पूरा इंटर्नशिप पे तो सब छाए रहते हैं कि पूरा बहुत वेल नॉलेज बच्चे लोग रहते हैं। जो पूरे कॉलेज इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि वह इतना अच्छा से करवाता होगा जितना VIA सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट लोग को।
एक बात बताइए, यहाँ पे ट्रेनर और सबसे अलग है क्या? नहीं, ट्रेनर बेसिकली यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर है प्रोवाइड किया हुआ है हम लोग को। तो कैसे है यहाँ पे, कैसे आप लोगों को सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट करते हैं? हाँ, बढ़िया से? पूरा। बिहार से हैं आप? नहीं, हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से हैं? जी। तो कोलकाता से यहाँ पे पटना में आए हैं इस कोलकाता में इंस्टीट्यूट नहीं था ना एरोनॉटिक्स का, इसीलिए। वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं था, इसीलिए आप यहाँ पटना में? हाँ, नियर स्टेशन मुझे ये पड़ा था, इसीलिए मैं पटना चूज किया मैम। इतना बढ़िया है भाई, मतलब हमारा पटना तो कोलकाता से भी आगे है। यस कह सकते हैं। कह सकते हैं ना। और आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पर्टिकुलरली पटना से हूँ, बट मेरा स्कूलिंग वगैरह सब हरियाणा से हुआ है। मैं बचपन से हरियाणा रहा, बट मेरा होम टाउन यही पटना है, तो ऑफ कोर्स मैं यहीं सेटल होना चाहता था। तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट रहेगा उतने दिन घर से बाहर। बहुत बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानकारी नहीं होता है कि भाई इंस्टीट्यूट है कहाँ, कहाँ जाए हम, क्या कहेंगे दर्शक? बेसिकली मैम जो पूरा फुल स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, मतलब अभी तो हम लोग का मतलब इंस्टीट्यूट में कैंपस सिलेक्शन भी आ चुका है इंडिगो की तरफ से। ये ज़्यादा हम लोग के लिए वेल बेनिफिट हुआ है अभी, और स्टूडेंट को मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे आजकल। आवर कॉलेज इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली मैम। यस मैम। पूरा कॉलेज ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। यस मैम। सब लोग बहुत अच्छे स्टाफ हैं, फैकल्टी आपके जो हैं, ट्रेनर्स हैं, सब लोग बहुत अच्छा मैम। दे always teach us, they always make us feel that we can do anything whatever we want to do in job. They feels like ma'am they make things very easy. कहाँ से हैं आप? यही पटना से। पटना से ही हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से मिल करके, आप लोगों से बात कर करके। ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पटना में इतना कुछ है और भाई यहाँ पे लोगों को जानकारी ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इस फील्ड में आने के बाद स्टूडेंट का लाइफ कैसे चेंज हो सकता है? मैम बेसिकली इस फील्ड में फ्यूचर जो है ना, आने वाला 2-4 साल या 5 साल के बाद इतना फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। न्यू एयरक्राफ्ट आ रही हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, तो उनको इंजीनियर का वांट है। और वो मतलब कैसे भी आप सिर्फ पेपर क्लियर रखिए, एक्सपीरियंस 1-2 साल का शो कीजिए, उसके बाद आपको इतना वो अच्छे से सैलरी पैकेज सब कुछ देंगे, एज ए इंजीनियर रखेंगे। 2-4 साल बाद मेहनत करने के बाद आपका फ्यूचर पूरा ब्राइट है। इतना मतलब बहुत सारी कंपनियां न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर चुकी हैं जो आने वाली है, तो उनको इंजीनियर के वांट है और इंजीनियर मिल नहीं रहे। तो यानी कि आप अच्छे से 2-3 साल पढ़ने के बाद, इस मेहनत करने के बाद आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपका डिमांड होने वाला है। यस, बहुत बहुत ज़्यादा ही डिमांड होने वाला है। जो और सब फील्ड के मुकाबले जो इंजीनियर लोग ऐसे बहुआ रहे हैं, इस फील्ड में कोई ऐसे मतलब भटकने वाले नहीं है। बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे आप, इंडिया में रह के भी बहुत अच्छे कमाएंगे, और फॉरेन चले गए तो फिर उसका बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा बात बोले हैं भाई, क्योंकि आजकल लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेन में भी जाएं तो 5,000-4,000 लग ही जाता है, उसमें 2,000 ज़्यादा हो जाता है। और आने वाले समय में लोग कमा रहे हैं, बिजी शेड्यूल है, तो लगता है जल्दी कहीं पहुंच जाए। तो भाई फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कमी हो गया है, इंजीनियर का कमी हो गया है। मतलब जो भी एयरलाइन सबसे सेफ है, फ्लाइट सबसे सेफ है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब ये सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है कि फ्लाइट सबसे सेफ मीडियम है फ्लाई करने के लिए। सबसे ज्यादा सेफ है ना ट्रैवल के लिए। तो इंजीनियर भाई का कमी हो गया है, लड़कियां भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, लड़के भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सारे लोग इस फील्ड में आकर के बढ़िया काम कर रहे हैं। 4 साल 5 साल बाद भाई इसका डिमांड बहुत होने वाला है, और इन लोगों का किस्मत बहुत चमकने वाला है। नहीं जी मैम, जल्दी जल्दी जिसको कोर्स करना है वो कर सकता है। हमारे कॉलेज में यहाँ से फ्यूचर फिर ब्राइट करके ही जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर डार्क नहीं होने वाला, यहाँ से पूरा ब्राइट ही ब्राइट है फ्यूचर आने वाला जनरेशन के। अभी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर हैं हमारे साथ, तो सर नाम क्या है आपका? संजीव कुमार। तो आप यहाँ के डायरेक्टर हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो छात्र आते हैं वो कहाँ से आते हैं इस इंस्टीट्यूट से? हमारे यहाँ तो पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था सर कि एक्चुअली पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल में इस तरह का एक ही इंस्टीट्यूट है। तो अगर ज़्यादा संख्या बोलेंगे तो झारखंड के, बंगाल के, यूपी के, उड़ीसा के बच्चे आते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ पूरे इंडिया, क्या नेपाल तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। नेपाल से भी इस कोचिंग में, इस इंस्टीट्यूट में बच्चे हाँ जी हाँ, एक्चुअली इस तरह की सुविधाएं और जगह नहीं है ना। मतलब ये कैंपस भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल रूम है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया। ये सब जो आपका एयरक्राफ्ट है, मतलब ये सब कैसे, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कैसे आ गया? एक्चुअली ये हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई नया नहीं है, 44 ईयर्स से है, और इंडिया का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब साउथ इंडिया में कोई एक इंस्टीट्यूट खुला था, उसी पैरेलल में खुला हुआ ये इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट जैसे आप देखते होंगे पत्रकारिता में
देखिएगा बिहार के बहुत सारे लोग, अनिनाम कश्यप हैं, चित्रा सिंह हैं, बहुत सारे लोग बिहार से हैं। तो एक तरह से इसी इंस्टीट्यूट के कारण एविएशन को बिहार डोमिनेट कर रहा है आज की डेट में। हम कहते हैं कि आज पूरे इंडिया में जितने बच्चे इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका 50% वर्क पावर जो है हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं। और पिछले 43 इयर्स 44 इयर्स में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के आज कतर, सिंगापुर, दोहा, हर जगह एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है कि भाई इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, देश विदेश से भी बच्चे आ रहे हैं। अच्छा एक बात पढ़ाई करके देश विदेश जा भी रहे हैं। हाँ, ये बड़ी चीज, कमा भी रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा ये जो आप लोग एयरक्राफ्ट लाते हैं ये सब कहाँ से है? एक्चुअली हम लोग को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। इनफैक्ट ये जो जहाज हमारा है ये मैक्सिको से आया था। ये हॉकर सिडले एचएस है। काफ़ी लग्जरी और प्राइवेट जेट में ये यूज़ होता है। इनफैक्ट आपको देखने में भले ये छोटा लग रहा हो, लेकिन बोइंग और एयरबस का जो बड़ा जहाज जो यात्री विमान में यूज होता है वही स्पीड सेम इसकी भी है। ये भी जेट इंजन जहाज है। बड़ी ज्यादा स्पीड देता है। हाँ हाँ, काफ़ी स्पीड जहाज है और जेट इंजन में ये यूज होता है। अच्छा तो ये क्या मतलब इस सबका प्राइस तो आई थिंक बहुत होता होगा। अभी इस नए की कीमत कम से कम 150 करोड़ से ज्यादा की होगी। तो वही आपके इंस्टीट्यूट में वही चीज है कि आज लोग कैंपस दिखाते हैं, अपना बिल्डिंग दिखाते हैं। हमारा स्टेटस इसी से है कि हमारे कैंपस में 2-2 हवाई जहाज लगे हुए हैं, एक इंजन है करोड़ों का है, रोल्स रॉय कंपनी के इंजन लगे हुए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। मिडिल क्लास बच्चे हैं या ऐसे गरीब बच्चे हैं देख रहे हैं, वो भी आपके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कैसे मतलब उन लोगों को कैसे मिलेगा, मतलब कैसे उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? इसके लिए तो हम सरकार का भी धन्यवाद देंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने भी क्रेडिट कार्ड योजना लाई है, हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलता है। तो जो गरीब बच्चे भी हैं हमारे यहाँ एडमिशन के बाद हमको बोनाफाइड अप्रूवल लेटर इशू करते हैं, जिसके आधार पे उनको क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो सरकार की योजना उससे भी लाभ हो रहा है, प्लस जनरल बैंक भी जो है वो भी स्टूडेंट लोन देते हैं पढ़ने के लिए। हम तो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जिस बच्चे को इच्छा होगी वो किसी भी वर्ग का होगा यहाँ आ सकता है। अच्छा आप लोग बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, तो ये कैसे सर? एक्चुअली हमने बताया ना, आप भी रियलाइज करोगे कि अब यातायात के लिए क्या हम लोग बैलगाड़ी की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, हवाई जहाज की तरफ ही जाएंगे। तो आज स्थिति ऐसी है और जो ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का, ग्रोथ रेट वर्ल्ड वाइड सबसे आगे है। अगर इंडिया की ही बात करें तो सिर्फ पिछले 8-9 साल में ही आप देखेंगे जितने एयरपोर्ट्स थे पूरे इंडिया में, यानी आज़ादी से लेके 8-9 साल पहले तक सिर्फ 72 एयरपोर्ट्स थे, आज उसकी संख्या 150 से ज़्यादा हो गई। 50 नए एयरपोर्ट का काम चल रहा है, यानी आने वाले 2-3 सालों में ही अपने देश में 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो जाएंगे। अभी 1-2 महीना पहले इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एविएशन सेक्टर में। एक साथ भारतीय कंपनियों ने 1100 से ज़्यादा नए हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है। उसका नतीजा ये है कि जहां एविएशन सेक्टर में पहले इंडिया 10वें स्थान पे था, सीधा तीसरे पे आ गया। और एक नई जानकारी आपको और दे दें, अभी नई गणना के अनुसार आने वाले 4 सालों यानी 2028 तक जितने हवाई जहाज टेक ऑफ लैंड होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, उसका 50% सिर्फ इंडिया से होगा। यानी एविएशन में इंडिया नंबर 1 कंट्री होने जा रहा है। मतलब ऐसे में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलने वाला है। निश्चित रूप से आज स्थिति ऐसी है कि जितने इंजीनियर्स चाहिए उतना पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 100% गारंटेड जॉब। और सर हम पूछना चाहेंगे कि एयरक्राफ्ट के लिए इंजीनियर कम है, ठीक है, और ऐसे में लोगों को, बच्चों को जानकारी भी कम है। यही तो बड़ी बात है कि आज अभी भी ट्रेडिशनल जो हमारे जमाने आज से 30-35 साल पहले से जो चला आ रहा है कि बीटेक करेंगे, बीई करेंगे, बीएससी करेंगे, लेकिन जॉब के लिए आपको पता ही हो घूमना पड़ रहा है। अप्रेंटिसशिप, एक टीचर की वैकेंसी आती है, एक गार्ड की वैकेंसी आती है, उसमें बीटेक वाले पहुंच जाते हैं, करोड़ों फॉर्म भरा जाता है। हाँ, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ हम जब जॉब की गारंटी की बात कर रहे हैं, और आप भी रियलाइज करोगे इस चीज़ को कि हवाई जहाज इंडस्ट्री बढ़ता ही जाएगा और यहाँ कमी है, तो यहाँ पर तो गारंटी। और एक बड़ी चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग का टाई अप अभी इंडिया की लीडिंग एयरलाइंस यानी एयर इंडिया और इंडिगो से है। तो इसका फ़ायदा ये है, और उन कंपनियों ने नए जहाज़ का काफ़ी सारा ऑर्डर दिया है। इतने मैन पावर की ज़रूरत है कि आने वाले 10 साल में भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे जितने बच्चे चाहिए हमको। तो ये स्कोप बहुत अच्छा है अभी स्टूडेंट के लिए, है ना। और बड़ी बात ये है कि देश नहीं विदेश के भी लोग आते हैं, और ये एयरक्राफ्ट
के लिए इंजीनियर जो भी है वो आजकल बहुत कम हो चुके हैं। एविएशन फील्ड में सब बच्चे जाना भी चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि भाई जाना तो चाहते हैं बट उनके पास जो क्राइटेरिया होना चाहिए या जो उनमें क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कई बार अंग्रेजी को लेकर के मात खा जाते हैं। कई ऐसा चीज़ है जो वो लोग समझ नहीं पाते कि भाई हम कैसे करें। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं एयरक्राफ्ट के लिए तो आप इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट बहुत ही बढ़िया है और बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे स्टाफ्स बहुत सपोर्टिव हैं और ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतर है। भाई पटना में है ये, पटना के एयरपोर्ट पर, और ये मतलब लोकेशन हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट का नाम है BIA, और ये BIA अभी पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट दिया जाता है। तो भाई अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट के लिए हम इंजीनियर बने या हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, एविएशन फील्ड में आना चाहते हैं और एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो भाई आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी और दोस्तों में फैलाइए। बाकी में भाई हम पटना में थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।